Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नादिया, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। पुलिस के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने शहर को हिलाकर रख दिया है। तेलंगाना डीजीपी ने वरंगल में झूठे केसेस दर्ज करने पर 3 अफसर्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि हैदराबाद में एक एसआई पर ड्यूटी में लापरवाही और रिश्वत लेने के इल्जाम लगा। दोनों मामलात में इन्वेस्टिगेशंस ने सिस्टम्स के अंदर की संजीदा कमियों को बेनकाब कर दिया है और आवाम के लिए सख्त पैगाम छोड़ दिया। महंगाई के दौर में बिजली के मुलाजिमीन के लिए बड़ी राहत की खबर। तेलंगाना डिप्टी सीएम ने पावर डिपार्टमेंट के 61,000 से ज्यादा मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए 17% डिफरेंस अलाउंस का ऐलान कर दिया है। हर साल जनवरी और जुलाई में जारी होने वाले ये फैसले महंगाई के बोझ को कम करेंगे। इससे पावर ऑथोरिटी पर माहाना 9.39 करोड़ रुपए का इजाफे का बोझ पड़ने के इम्कान बताया जा रहा है, लेकिन मुलाजिमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आएंगे। हैदराबाद के डिजिटल मंजर्स के नए साल और नई आवाज के साथ आ रहे हैं, जहां पर फैशन से लेकर फिटनेस तक और कॉमेडी से लेकर स्टोरी टेलिंग तक शहर के 12 कंटेंट क्रिएटर्स ने ऑनलाइन दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। 2025 में वायरल रहने वाले ये क्रिएटर्स 2026 में भी ट्रेंड सेट करने को तैयार है। इनकी कहानियां शहर की सोच, पसंद और कल्चर को नए रंग दे रही है। देखिए कौन कौन से चेहरे आगे आने वाले हैं और शहर कैसे फॉलो करेगा। टॉप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट कॉमेंट सेक्शन में है। 18 करोड़ के साइबर फ्रॉड ने एक सीनियर पुलिस अफसर की जिंदगी को झिझोड़ कर रख दिया है। पंजाब के एक इलाके में साबिका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अमर सिंह साइबर क्रिमिनल के जाल में फंसकर शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर झूठी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ने उन्हें भरोसे में लिया है और 8.10 करोड़ का नुकसान हुआ है। शर्मिंदगी और मायूसी ने उन्हें खुद को गोली मार लिया है और हालात अभी नाजुक बताए जा रहे हैं। ये वाकया साइबर फ्रॉड का खतरनाक चेहरे को बेनकाब करता है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तिजारत के नए दरवाजे खुल गए हैं, जो मुल्क की इकोनॉमिक्स को नई रफ्तार दे सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आजादी तिजारत माहिदे के तय हुआ है, जहां पर जिसके तहत अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर की सीधी सरमायाकारी होंगी। तिजारत में 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि हर साल 5,000 वीजा से भारतीय प्रोफेशनल्स को रोजगार का नया मौका मिलने के इम्कान बताया जा रहे हैं। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें। वक्फ जमीनों पर कब्जे की साजिश वक्त रहते नाकाम बना दिया गया है। विकाराबाद के शिवारेड्डी पेट में वक्फ कब्रस्तान की कीमती जमीन गैर कानूनी फरोख्त के मामला सामने आते ही स्पीकर असेंबली की हिदायत पर वक्फ बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई को मुश्तरक सर्वे में हकीकी वादे हुआ और जमीन को महफूज बनाने का रास्ता मुनव्वर हो गया है, जहां पर यह कार्रवाई आवाम का भरोसे की जीत होकर सामने नजर आ रही है। हैदराबाद में जीएचएमसी डिवीजन की नई हद बंदी पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। हाई कोर्ट ने वादे कर दिया है कि इस मामले में अदालत मुदाखिलत नहीं करेंगे। हुकूमत के 150 से 300 डिवीजन बढ़ाने के फैसले को चैलेंज किया गया था। दलीलों में शफा और वक्त की कमी का हवाला भी दिया गया है, जबकि और 3000 एतराज पर गौर जारी है। यह फैसला शहरी सियासत की सीमा तय करेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें। नफरत अंगेजी तकरीर पर सख्ती का फैसला तेलंगाना सियासत में नया मोड़ ले आया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के कानून लाने का ऐलान के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि यह कदम आईनी कीमती और समाजी हम आइन की एक हिफाजत के लिए जरूरी है। कानून आज़ादी इजहार और पब्लिक ऑर्डर में ताउन पैदा करेगा और मजहबी नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त पैगाम देगा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे कानून पास होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार दे। लेकिन इस पर भी बेदौरी और सियासत भी आगे आ सकती है। अजमेर शरीफ से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने वादे कर दिया है कि वजीर आजम की जानिब से चादर पेश करने के खिलाफ दरखास्त पर फौरी सुनवाई नहीं होंगी। 814वां उर्से के मौके पर चादर रिवायत के तौर पर पेश की जाएंगी। कोर्ट ने स्टे से इनकार करते हुए कहा है कि आज सुनवाई मुमकिन नहीं। इस फैसले ने रवैयात और कानून के दरमियान बहस को फिर से जिंदा कर दिया। अमेरिकन वीजा सख्ती ने भारतीय प्रोफेशनल्स को मुश्किल में डाल दिया है। काम के इजाजतनामा तस्दीक के लिए आए हजारों लोग अपॉइंटमेंट्स के होने के बाद भारत में ही फंस गए हैं। दिसंबर की अपॉइंटमेंट सीधा अगले साल तक टाल दी गई है। सोशल मीडिया वेरिफिकेशन निजाम और सख्त जांच इस वजह बन रही है। इस सूरत हाल ने रोजगार और मुस्तकबिल दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर। उर्स के मौके पर हैदराबाद से अजमेर शरीफ जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एआईएमआईएम की कोशिशों से 814वां उर्स के लिए स्पेशल ट्रेन नामपल्ली से रवाना कर दी गई है। एमएलए मोहम्मद माजिद साहब ने ट्रेन को रवाना करते हुए ज़ाहिरीन से मुलाकात की। हजारों अकीदतमंद को आसान, महफूज और सफर को मौका मिलेगा। एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने ट्रेन को रवाना करते हुए ज़ाहिरीन से मुलाकात की। हजारों अकीदतमंद को आसान, महफूज और मुनज़्ज़म सफर मौका मिलेगा, जिससे रूहानी सफर और भी सुकून भरा हो जाएगा। कर्नाटका में हेट स्पीच कानून पर सियासत गर्म तेज हो गई है, जहां पर बीजेपी ने बेंगलुरु में
खामोशी एहतजाज करते हुए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया है। पार्टी का कहना है कि यह बिल गैर आईन है, आजादी इजहार पर वार करता है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि कानून के मुख्तलिफ आवाज, मीडिया और समाज एक्टिविटीज को चुप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि हुकूमत ने इसे नफरत के खिलाफ जरूरी कदम बताया। क्रिसमस से पहले सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर। चेन्नई से पूरे तमिलनाडु तक रश को संभालने के लिए 900 स्पेशल बसेस चलाई जा रही है। एसईटीसी और टीएनएसटीसी ने डिमांड देखते हुए और बसेस सर्विस का इंतजाम किया है। मुख्तलिफ शहरों के लिए बसेस रवाना होंगी, जिससे मुसाफिरीन को आसान, महफूज और वक्त पर सफर का मौका मिलेगा। शहरी दबाव से पहले तैयारी का इम्तिहान हैदराबाद के निकलिस रोड पर मॉक ड्रिल मुनक्किद किया गया है, जहां डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और एनडीएमए ने मिलकर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए जायजा लिया। रेस्क्यू से लेकर मेडिकल और पुलिस तक तमाम इदारों ने कोऑर्डिनेटेड दिखाई। आईआरएस निजाम के तहत अफसरों ने कमांड्स संभाला। एनडीएमए ने इस मौके को हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट तैयारी के लिए अहम कदम करार दिया है। हॉस्पिटल के अंदर तशद्दुद के इल्जामात और शहर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है, जहां पर शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल्स में टेस्ट के बाद एक मरीज को 2 डॉक्टर्स पर मारपीट का संगीन इल्जाम लगाया गया है। खून बहने और जख्मी होने के बाद भी मारा पीटा गया है। घर वालों और दोस्तों ने कैंपस में जबरदस्त एहतजाज किया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि डॉक्टर्स ने इल्जामात से इनकार कर दिया। ये वाकया सरकारी हॉस्पिटल्स के मरीजों के तहफ्फुज़ पर नए सवाल खड़े करता है। वायरल हिजाब वीडियोस ने इंटरनेट पर गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने हिजाब की तनाज़ा और फेक फेम के लिए की गई हरकतों की शिद्दत से निंदा की है। असल में वीडियो में कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, दोनों लड़के थे। फिर भी ऐसे वीडियोस और बेइज्जती करना पब्लिक को बहुत नाराज कर गया है। लोग स्ट्रिक्ट एक्शंस का मुतालिबा कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जिम्मेदारी निभाने का कह रहे हैं। ये वाकया सोशल मीडिया पर फेम के चक्कर में हद से ज्यादा इनरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को हाईलाइट करता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।